चलिए अब हम लोग जो है मैथ में ऊंचाई एवं दूरी के महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ेंगे, ठीक ना, जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत हद तक रहता है, ठीक ना। देखिए हम लोग सवाल शुरू करते हैं। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है, ठीक ना। तो भूमि पर कोई ऐसा बिंदु है, भूमि पर कोई ऐसा बिंदु है P, मान लेते हैं कोई बिंदु P है, मान लीजिए ये P बिंदु है। इससे 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन आपको ऊंचा कितना है? तो 10 मीटर। कितना ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा। ये क्या है? तो आपको भवन है, ठीक है, भवन है 10 मीटर ऊंचा। मान लेते हैं ये भवन है, ये भी है, ठीक है जी। तो भूमि के एक बिंदु P बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर यहाँ पे हुआ, का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहां से यहां का उन्नयन कोण क्या डिग्री होगा? तो आपको जो है 30 डिग्री। आया समझ में? भूमि के एक बिंदु P से, देखिए P से 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर ये हो गया, का उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। आगे देखिए, भवन के शिखर पर एक क्या है? ध्वज को लहराया गया है। यह मकान, अगर मान लीजिए ये मकान है, तो इसके शिखर पर माने छत पर एक ध्वज को लहराया गया है। तो यहाँ पे एक जो है ध्वज हो जाएगा। मान लेते हैं ये क्या है? यहां से यहां तक की लंबाई ये ध्वज है। क्या है? ध्वज माने झंडा है, नहीं, ये आपको ABC बिंदु हो गया। BC क्या हो गया? ध्वज हो गया। यह क्या हो गया? तो आपको ध्वज हो गया, ठीक है। BC क्या हो गया? ध्वज है। तो भूमि, ये भवन है, भवन के शिखर पर माने छत पर एक ध्वज को लहराया गया है। क्लियर? आगे देखिए, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो P तो बिंदु यही ना है जी, और ध्वज का शिखर तो ये हो जाएगा। तो यहां से इसका जो उन्नयन कोण होगा वह कितना होगा? तो 45 डिग्री। ये वाला जो होगा ये 45 डिग्री। आया समझ में? क्लियर? तब कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई, तो ध्वज दंड की लंबाई यहां से यहां तक होगी, और बिंदु P से भवन की दूरी, तो बिंदु P यहां है, भवन यहां है, इसकी दूरी माने AP निकालना है। आया समझ में? एक हमको निकालना है ये वाला दूरी, और एक निकालना है ये वाला दूरी। समझ में आया? क्लियर? माने हमको निकालना है ध्वज दंड की लंबाई। क्या निकालना है? ध्वज दंड की लंबाई, ठीक है जी। और ध्वज दंड की लंबाई बराबर क्या है? BC है। क्या है? BC है। आया समझ में? आगे देखिए, और P से बिंदु की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी, किसकी दूरी? भवन की दूरी हमको निकालना है। और ये जो है सो AP है। ये दोनों हमको क्या करना है? तो निकालना है। दोनों हमको क्या करना है? निकालना है। क्लियर? चलिए अब देखिए, स्पष्ट है आकृति में कि एक बार हम लोग इस वाले त्रिभुज को लेंगे, एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। तो पहले हम लोग जो है बड़े वाले त्रिभुज को ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत? ठीक है, तो पहले ले लीजिए। देखिए, या पहले छोटा को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी त्रिभुज को हम पहले ले सकते हैं, ठीक ना। पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं। मान लीजिए ये वाला जब त्रिभुज लेंगे, इसका नाम क्या होगा? BAP। त्रिभुज क्या होगा? BAP में देखिए जरा ध्यान से, ये क्या होगा? ये लंब है, ये क्या है? आधार है। तो लंब बटा आधार, जल्दी बोलो, लंब बटा आधार tan, यानी tan क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब होगा BA बटा आधार AP। tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है। और ये बराबर BA, देखिए BA भवन की ऊंचाई है, 10 मीटर है, बटा AP हो जाएगा, यानी AP, सॉरी क्या है? AP। और इसको अगर क्रॉस किया जाए तो AP बराबर 10√3 मीटर, यानी बिंदु P से भवन की दूरी AP है ना जी। तो ये तो निकल गया आपको 10√3 मीटर। एक आंसर यहीं पे आ गया ना। दूसरा, अब चलिए इस वाले त्रिभुज में CAP, त्रिभुज CAP में, इसमें क्या होगा आपको? tan, इस वाले में देखिए ये कोण कितना बन रहा है? 45। तो tan 45 डिग्री बराबर, इसमें देखिए लंब तो यहां से यहां तक हो जाएगा, आधार यहां से यहां तक हो जाएगा। तो लंब होगा CA, अब बटा आधार हो जाएगा AP, नहीं CA बटा AP। तो tan 45 कितना होता है? 1 होता है। और ये बराबर CA कितना है? CA बराबर हम लिख सकते हैं, CA बराबर यहां से यहां तक माने CB प्लस AB।
है ना, CB और प्लस में AB और बट्टा में AP, ठीक है जी। अच्छा, AP का हम वैल्यू भी यहां से लिख सकते हैं 10√3, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10√3, ठीक है जी। तो आप देखिए 10√3 इसके बट्टा में 1 करके क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस करेंगे तो CB हो जाएगा, CB हो जाएगा और प्लस में AB का वैल्यू आपको यहां से यहां तक 10 दिया हुआ है और ये बराबर 10√3 हो जाएगा। जरा देखिए क्या हो जाएगा ये, तो CB ही तो हमको ध्वज दंड की लंबाई है। देखिए ध्वज दंड की लंबाई BC है, BC चाहे CB बात बराबर ना है जी। तो हमको BC ने निकालना है, तो हमको BC तो यहाँ मालूम हो जाएगा, 10 को इधर घटा देंगे तो आ जाएगा ना जी। CB बराबर आ जाएगा हमको 10√3, ये वाला जो प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस में 10 होगा, तो CB बराबर हो जाएगा, दोनों में से 10 कॉमन हुआ तो बचेगा यहाँ देखिए कितना √3 होगा, माइनस इसमें से 1 बचेगा, तो यही तो हो गया CB बराबर 10√3 - 1 मीटर। क्लियर, यही हमारा आंसर हुआ। चलिए अब सेकेंड सवाल देखते हैं हम लोग। सेकेंड सवाल जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। यह सवाल जो है क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे पेड़ है अब बीच में से कहीं से टूट जाता है, टूटेगा तो और इस तरह टूटता है, यहां से माने इतनी ऊंचाई से टूटता है कि ऊपर जो फुनगी है ना वो जमीन पर आकर जमीन को छूने लगता है और जमीन को छूते साथ कितना कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आया बात? देखिए कैसे होगा, यही है, ये जमीन है, यह क्या है पेड़ की पूरी लंबाई है, यह क्या है AB मान लेते हैं, पेड़ की पूरी लंबाई है यहां से यहां तक, यह जो है सो पेड़ की ये पूरी लंबाई है। देख लीजिए यह क्या है, पेड़ की पूरी लंबाई है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब कह रहा है कि आंधी आता है, ये पेड़ था खड़ा, आंधी आता है, पेड़ आंधी आने से टूट जाता है। कहां से टूटेगा, तो यह जो टूटेगा इस तरह टूटेगा कि मान लो यहां कहीं से टूटेगा, मान लो यहां से टूटता है तो टूटने के बाद में यह जो है ऊपर वाला जो शिखर है यह जमीन को छूने लगेगा, माने ये जो टूट के मुड़ेगा तो यहां से जो है यह जमीन को छूने लगेगा। यह वाला जो भाग है, यही वाला भाग ये है, जरा ध्यान से देखिए, यह वाला जो भाग टूटा है सो इस पर से ही बेंड हो गया है, टूटा है, और ये जो फुनगी है बी ही यहाँ पे आकर जमीन को छूने लगा है और जमीन, ये जो जमीन है जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना लिया है। आया समझ में? समझ में आया जी? यानी इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी इसकी लंबाई होगी, यही जरा ध्यान देना है, ये लंबाई बराबर होगा ये लंबाई। अब यहाँ पे बिंदु का नाम रखिए, यहाँ पे C होगा तो मान लेते हैं यहाँ पे D होगा, यानी BD जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी DC होगी। भले देखने से छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जितनी बड़ी BD होगी उतनी ही बड़ा जो है कौन, ये DC होगा। समझ में आया? आगे देखिए, मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, देखिए पेड़ यही ना था जी, पाद बिंदु यही ना हुआ, बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अब बताइए पेड़ का जो शिखर है ये तो यहां जमीन को छू रहा है और पेड़ की पाद बिंदु यहां है, इस दोनों अर्थात इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दिया हुआ है, 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर, माने यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। आया समझ में? क्लियर? अब देखिए, तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको निकालना क्या, यही चीज निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना जी। तो पेड़ की ऊंचाई तो BA है, माने यहां से लेकर के यहां तक पूरा है ना जी। चलिए, तो इसमें हमको तो जो पता है सो ये कोण पता है और ये वाला दूरी पता है, आगे कुछ नहीं पता है, नहीं ना पता है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया आपको कोण बन रहा है, जिस पर कोण बनता है वो आधार होता है, तो इस आधार से हम यहां तक की दूरी, पेड़ का यहां तक की लंबाई हम तो मालूम कर सकते हैं, कर ले, या फिर दो चीज कर सकते हो, इसके हिसाब से हम ये भी निकाल सकते हैं, ये टूटा हुआ भाग की लंबाई कोई एक ही निकाल सकते हैं एक बार में अगर ये निकाल लें तो ये बाद में निकालेंगे, अगर ये निकाल लें तो ये बाद में निकालेंगे, ये जितना आएगा तो वही बराबर ये होगा, इसमें इसको जोड़ देंगे। आया समझ में बात?
समझ में आ गया होगा? अगर आ गया तो इसको बना देते हैं। क्लियर? सबसे पहली बात है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई देखिए कितनी है। पेड़ की पूरी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई माने पूरी लंबाई इसको कहेंगे, नहीं पूरी लंबाई भी इसको कहेंगे। ठीक है जी। ये कितनी है? तो AB है। कितनी है? AB है। और AB बराबर क्या होगा? ये होगा BD अब प्लस में होगा DA या AD लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी। और देखिए एक और दूसरी बात, ये जो BD जितनी बड़ी होगी वही बराबर होगा DC। BD जो होगा सो बराबर होगा DC। ठीक है। यह कौन सा भाग है? तो टूटा हुआ भाग है। यह ना टूटल का भाग है, आई भी तो टूटल के भाग नु है। यह होगा पेड़ का टूटा हुआ भाग होगा। यह क्या होगा? पेड़ का टूटा हुआ भाग। आया समझ में? चलिए अब देखिए एकदम सिंपल है। हम लोग पहले इस त्रिभुज को DAC ले लेते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं? त्रिभुज DAC में क्या हो जाएगा? इसमें तो tan ना होगा जी, ये आधार है, ये लंब है। पहले इसको निकाल रहे हैं। तो tan कितना? 30 डिग्री। नहीं जी, tan 30 बराबर क्या होगा? लंब DA यानी AD या DA अब बट्टा AC। ठीक है जी, AC। आए समझ में? अब देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। और ये बराबर AD तो हमको पता ही नहीं है, तो AD अब बाई AC हमको पता है 8 है ना, 8। तो ये 8 अगर इधर चला जाएगा तो AD बराबर कितना हो जाएगा पता है? 8 यहां चल गया तो 8/√3 हुआ मीटर। कोई दिक्कत? AD हम लोग निकाल लिए। AD निकाले ना जी, AD यही ना है। तो AD अगर हम लोग निकाल लिए, ये कितना निकाले हम लोग? 8/√3। यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी तो निकल गया, थोड़ा सा और ऊपर चलना है। इतना निकाल लिए, इतना और निकालना है, तब पेड़ की पूरी लंबाई निकल जाएगा ना जी। अब देखिए जरा ध्यान से। अब हम लोग त्रिभुज किस में चलते हैं? पुनः त्रिभुज इसी में दोबारा लेंगे, DAC में। मैंने दोबारा हम लोग इसी में चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार हम लोग को ये पता था, ये मालूम करना था, आधार बटा लंब हो गया, या लंब बटा आधार में लिखे हैं। आधार बटा लंब तो कोट में आ जाता, हम tan में लिए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लिए हैं। इसके हिसाब से अभी पता है, हमको पता करना है, ये मालूम हो जाएगा तो वही हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है? लंब है। ये क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है जी? साइन में। किस में होता है? साइन में। तब हम लोग क्या कर लेते हैं? साइन 30 लेंगे। साइन 30 डिग्री अब बराबर हो जाएगा लंब माने AD अब बट्टा कर्ण हो जाएगा आपको DC। ठीक है जी। अब देखिए जरा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2 बराबर AD का वैल्यू हमको पता है 8/√3। अब बाई हो जाएगा AC का वैल्यू 8 मालूम है ना जी। जा AC नहीं ना लेना है, DC ना लेना है, DC। AD का वैल्यू 8/√3। ठीक, और DC बट्टा में DC लेना है। अब देखिए DC अगर यहाँ पे चलाएगा तो DC अगर यहाँ पे आ जाता है तो 8 दूनी 16 हो जाता है, अब बट्टा में √3। यहाँ पे सब कुछ समझ में आया? DC यहाँ पे आ गया क्रॉस में DC यहाँ आ गया, 8 दूनी 16 यहाँ रह गया और √3 यहाँ आ गया। आया समझ में? देखिए हम लोग DC भी निकाल लिए, तो जो DC होगा यहाँ देखिए DC बराबर होगा BD है ना। इसका मतलब कि BD बराबर भी वही आया जो ये आया, 16/√3 आ गया। चलिए हम लोग जो है E जितना बड़ा होगा वही यह भी होगा, यानी यह आ गया 16/√3। तो पेड़ की जो पूरी लंबाई है, अब देखिए पेड़ की लंबाई निकाल लेते हैं। पेड़ की ऊंचाई है ना निकालना है जी, पेड़ की ऊंचाई। और ये बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है पेड़ की ऊंचाई बराबर AB और ये BD प्लस AD। नहीं, पेड़ की ऊंचाई होगी AB और ये बराबर क्या होगा? BD अब प्लस में होगा AD। देखिए यहाँ भी पेड़ यहाँ से यहाँ तक है तो इतना दूरी अब प्लस इतना दूरी, अर्थात 16/√3 में अगर हम 8/√3 जोड़ देंगे तो हम लोगों को पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। आया समझ में? यानी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा 16। BD कितना है? BD 16/√3। 16/√3 अब प्लस में 8/√3। LCM अगर इसका निकालेंगे तो √3 ये आएगा, तो 16 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
अब 24/√3 आया ना, इसका रेशनलाइज कर दीजिए, हरों का परमीकरण कर दीजिए, ऐसा समझ में, यानी √3/√3 से हम अगर गुना करेंगे, यहां लिखिए, तो 24 आ जाएगा, √3 हो जाएगा, अब बटा √3 3 8 24, आंसर आ गया 8√3 मीटर। यही है पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये जितने भी सवाल बता, ये भी सवाल पूछा हुआ सवाल है बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना, जितना भी बता रहे हैं सब किसी न किसी सवाल पूछा ही हुआ। ये 2000 आपको जो है 16 में पूछा हुआ है, ठीक ना, सारे सवाल जो है किसी न किसी साल पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए जरा ध्यान से, सवाल तब बनेगा, कुछ नहीं है इस सभी सवाल में 5 नंबर का पूछता है, लेकिन बहुत आसान है, केवल जो है जैसे कहेगा वैसे हम लोग बना देंगे। इमेजिन करिए भवन और मीनार दोनों क्या होगा, सीधा होगा, भवन थोड़ा सा छोटा होगा, मीनार थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जमीन पर जो है एक मीनार अगर बड़ा बना देते हैं तो भवन थोड़ा सा छोटा बना देंगे। समझ में आया। अगर मान लीजिए ये अगर हमारा मीनार है तो ये हमारा क्या है, भवन है। क्लियर, निकालिए इसको, ठीक है। अब देखिए देखिए, मान लेते हैं ए बी हमारा क्या है, मीनार है, तो बी सी डी हमारा क्या है, भवन है। ए बी क्या है, मीनार है, तो सी डी क्या है, भवन है। देखिए मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु पे जाएंगे, माने जड़ पर जाएंगे, मीनार के पाद बिंदु पर जाएंगे। भवन के शिखर, तो भवन के शिखर पर जाएंगे, हो गया बात खत्म। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, देख लो यही ना है का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण, यानी यहां से इसका जो उन्नयन कोण है, समझ में आया जी सर, क्या डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। क्लियर, एकदम आसानी से सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और भवन के पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु पर जाइए, भवन है ये रहा, इसका पाद बिंदु ये हुआ, से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये हुआ, देखो मीनार का शिखर ये हुआ, एक यहां रखिए, यहां एक यहां रखिए, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। माने इस बिंदु से इस बिंदु का उन्नयन कोण क्या डिग्री, 60 डिग्री। बोलो दिक्कत है, नहीं, एकदम आसानी से पिक्चर बन गया। अब देखिए, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये जो मीनार है ना दिख रहा, इस मीनार की ऊंचाई हमको पता है कितना, 50 मीटर इसकी ऊंचाई। कितनी है, 50 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी जो है कितनी है, 50 मीटर। आया समझ में। तो भवन की ऊंचाई निकालिए, क्या निकाला हमको, भवन की ऊंचाई, भवन यही ना है, यही है। भवन की ऊंचाई को हम लोग क्या कर देते हैं, एच मान लेते हैं, मान लीजिए इसको एच मान लीजिए। ठीक है, अब चलिए देखिए, एक बार हम लोग करेंगे क्या, अगर आकृति बन गया तो सवाल का आंसर लाना एकदम आसान है। एक बार हम लोग इस वाले त्रिभुज में लेंगे, एक बार इस वाले में लेंगे, एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो लिख लीजिए, कितना है, तो 50 मीटर है। कितना है, भवन की ऊंचाई लिख लीजिए, भवन की ऊंचाई यही तो हमको निकालना है, नहीं जी, ये बराबर आपको डीसी है। कितना है, डीसी है, और ये बराबर एच मान लिए हम लोग, यही हम लोग को निकालना है। चलिए, तो सबसे पहली बात, जो दिया हुआ है ना, जो राशि हमें प्राप्त होगा उसके हिसाब से अननोन चीज निकालेंगे। नहीं, हमको मीनार की ऊंचाई मालूम है, ये क्या हुआ, लंब हो गया, ये क्या हुआ, आधार हो गया। लंब बटा आधार किसमें होता है, tan में होता है। तो ये त्रिभुज कौन सा पकड़ा रहा है, देखो तो जी, यही वाला ना, BAC, इस वाले त्रिभुज में देखो, फिर से इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BAC, जो कभी नहीं, ये तो रिवीजन चल रहा है, जो कभी नहीं पढ़ा होगा ना, खाली ध्यान से इसको कंसंट्रेट होकर देख लेगा, एक बार उससे भी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो क्या है, लंब बटा आधार tan में आएगा। हमको लंब दिया है, आधार मालूम हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है, इससे ये मालूम हो जाएगा, जब ये मालूम हो जाएगा तो ये आधार हो गया, और फिर ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो फिर इसमें जब चलेंगे इस वाले त्रिभुज में, तो फिर वही लंब बटा आधार कर लीजिए, चाहे आधार बटा लंब कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। समझे, मीनार की ऊंचाई यही ना है जी,
यहाँ ये हमको पता है, इसके हिसाब से ये मालूम कर लेंगे। जब ये मालूम कर लेंगे तो ये निकालना है, इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे। ऐसा समझ में? चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। नहीं जी, ये क्या होगा, BA, क्या होगा, BA बटा AC। नहीं जी, BA बटा AC। तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, बराबर BA कितना है, 50 है ना जी, अब बटा AC है ना। तो AC को इधर लाएंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 50 अब पाई में √3 हो जाएगा। AC यहाँ आ गया, √3 इसके जगह पे आ गया। नहीं जी, तो हमको AC तो यहाँ मालूम हो गया। अब चलिए, अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा, DCA। नहीं, DCA में इसमें क्या हो जाएगा, tan क्या डिग्री, 30 डिग्री। क्या डिग्री, 30 डिग्री, बराबर फिर लंब माने DC अब बटा आधार AC। नहीं जी, tan 30 1 बटा √3 होता है, और ये बराबर DC कितना है, यही तो निकालना हमको, भवन की ऊंचाई H मालूम कर लिए है, DC को हम H मान लिए हुए, माने हुए हैं ना। तो H बटा AC क्या हो जाएगा, AC अभी हम लोग निकाले हैं 50 बटा √3 निकाले है ना, तो H बटा 50 अब बट्टा में √3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको क्रॉस अगर करेंगे तो ये आ जाएगा √3 इंटू H, है ना, √3 इंटू H बराबर आ जाएगा 50 बट्टा में √3, यही ना आएगा जी। तो यहां से देखिए H बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो √3 गुना में है इधर तो भागा में चलाएगा, तो 50 अब बट्टा √3 पहले से है, ये वाला √3 बट्टा में आएगा तो गुना में √3, यानी 50 अब बट्टा में √3 गुना √3 सीधे 3। दो संख्या कोई भी अगर रूट के अंदर आता है तो रूट अपने आप खत्म हो जाता है, 3 हो जाता है। नहीं, 50 बटा 3 आ गया तो H बराबर क्या हो गया, 50 में 3 से भाग करो, 16.2 बटा 3 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई कितना हो गया, 16.2 बटा 3 मीटर, यही जो भवन की ऊंचाई हुआ।